अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दांतों की सेहत, मुंह की सेहत आपके पूरे जिस्म की सेहत है। ना सिर्फ आपका मुंह सही रहता है, दांतों में कीड़ा नहीं लगता, मसूड़ों से खून नहीं आता, मसूड़े अपनी जगह नहीं छोड़ते, मुंह से बदबू नहीं आती, बल्कि आप बड़ी बड़ी बीमारियों से बच जाते हैं। रात सोने से पहले, सुबह नाश्ते से पहले टूथब्रश का इस्तेमाल, दिन में एक दफ़ा धागे का इस्तेमाल, हर नाश्ते के बाद कुरली करना और खाने के बाद ज़ाइली टोल बबल चबाना आपको बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा सकता है। और दिन में एक दफ़ा ज़ुबान पे ब्रश करना लाजमी रूटीन का हिस्सा बना लें। अगर आप ये सब नहीं करते तो दांतों के ऊपर पहले एक चिपचिपी लेयर डेंटल प्लाक जम जाएगी और एक दो दिन बाद वही सख्त होकर टार्टर या कैलकुलस बन जाती है, जो मसूड़े के अंदर भी जमता है, मसूड़े के बाहर भी जमता है, दांतों के ऊपर भी जमता है, मुंह के नीचे जहाँ आपकी ज़ुबान होती है उसके निचला हिस्सा जिसे फ्लोर ऑफ माउथ कहते हैं, उधर तक वो जम जाता है। तो आज की वीडियो में एक ऐसा अनोखा केस आपको दिखाने जा रहा हूँ जो मेरे क्लिनिक पे आया था। 60 साल पेशेंट की उम्र थी, 10 साल पहले उसका ऑपरेशन हुआ, कोई चोट लगी जिसके बाद वो मुंह की सफाई से गाफिल हो गया या उसकी उस तरफ तवज्जो नहीं गई, तो दांतों पे टार्टर पत्थर जम गया और इतना जम गया कि बढ़ता बढ़ता मुंह के निचले वाले हिस्से फ्लोर ऑफ माउथ को भर दिया उसने। अब उसके दांत तो नज़र ही नहीं आ रहे थे, इसके अलावा उसकी ज़ुबान के नीचे भी पत्थर ही पत्थर था। ये पत्थर होता क्या, बेसिकली बैक्टीरिया होते हैं जिनके ऊपर कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है। और कैल्शियम कहाँ से आता है? हमारे मुंह में जो थूक है, सलाइवा, ये कैल्शियम का बहुत बड़ा सोर्स है। या मसूड़े के अंदर एक फ्लूइड होता है, क्रेविकुलर फ्लूइड, उधर से कैल्शियम आके उस प्लाक को सख्त करता है, पत्थर की तरह, कंक्रीट की तरह हार्ड कर देता है। अभी आपको सामने नज़र आ रहा है। इस पेशेंट की अल्ट्रासोनिक स्केलिंग शुरू की, तो अल्ट्रासोनिक स्केलिंग जबकि बड़ा अच्छा स्केलर है और हाई टॉर्क है उसका, उससे भी ये पत्थर बड़ी मुश्किल से उतरा। आप देख रहे हैं वीडियो के अंदर कि जैसे जैसे वाइब्रेशन हो रही है उस टिप की, जो स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है, उसके बावजूद जो पत्थर है इतना सख्त है कि रेजिस्ट कर रहा है। बड़ी मुश्किल से काफ़ी देर बाद जाके उसके पीसेस, टुकड़े लैदा लैदा होने लगे और बड़े आराम से फिर वो उतरने लग गया था बल्क के अंदर। और ये बड़ी खुशकिस्मती है उस पेशेंट की कि इसके बावजूद जब ये सारा पत्थर उतार दिया, अच्छी तरह हर दांत की हर सतह को साफ़ किया, पॉलिश किया, तो दांत उसके हिलना बंद हो गए। जो थोड़े बहुत हिलते थे वो चीज़ उसकी रिकवर हो गई। बहुत बड़ी कामयाबी थी 60 साल की उम्र में, और ऐसे मरीज़ की जिसने 10 साल से टूथब्रश को हाथ ही नहीं लगाया, वो उंगली से ब्रश कर लेती थी, दांतों को साफ़ कर लेती थी उंगली से, फिंगर से, या कुरलियाँ कर लेती थी, लेकिन उससे ये प्लाक, डेंटल प्लाक नहीं उतरता। और ख़ासतौर पर जब वो सख्त होकर टार्टर बन जाता है तो उसके लिए फिर आपको डेंटिस्ट के पास जाना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इतना बड़ा कंक्रीट किस चीज़ से उतर सकता है? किसी केमिकल से रिमूव नहीं हो सकता। इसके वाहिद इलाज अल्ट्रासोनिक स्केलिंग है, क्लीनिंग है और पॉलिशिंग है। तो आप पहले ही एहतियात करें, क्योंकि मैंने देखा है, जब ये वीडियो भी मैंने पहले लगाई थी काफ़ी अर्सा पहले, तो बाहर के मुल्क से लोगों के कमेंट्स ये आए थे कि उन्होंने कभी ऐसा केस नहीं देखा, ये नकली या ये फॉल्स है। वजह ये होती है कि बाहर के मुल्कों के लोगों की रूटीन है कि हर 3 महीने बाद, 6 महीने बाद वो डेंटिस्ट को विज़िट कराते हैं और प्रॉपर उन्हें ब्रशिंग टेक्निक बताई जाती है। पाकिस्तान में डेंटिस्ट को विज़िट हम लोग तभी करते हैं जब हमारे दांत में बहुत शदीद दर्द हो, मुंह सूज जाए या कोई प्रॉब्लम हो। यानी कि रूटीन डेंटल चेकअप पूरी दुनिया में बड़ा वैलिड है, बड़ी अहम चीज़ है, लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ अभी तक इतनी नहीं इन हुई। इसी वजह से प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। जैसे आपकी ज़ुबान पे अगर छाला ही निकल आया, अल्सर निकल आया, और आपने कहा खैर है कोई नहीं, जेल वगैरह लगाएं ठीक हो जाएगा, तो 15 दिन तक जो छाला भी सही नहीं हो तो वो भी कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। इस तरह कई पेशेंट मेरे पास आए, उन्हें मैंने गाइड किया जिससे उनकी बचत हुई। अर्ली स्टेज पे कैंसर पकड़ा गया और उनका अब उन्हें 10 साल से वो पेशेंट अब तक ठीक हैं, 10 साल से भी ज़्यादा हो गया। तो अर्ली डिटेक्शन बहुत ज़रूरी है। कम से कम आप 6 महीने नहीं तो साल बाद सिर्फ डेंटिस्ट को चेक करा लिया करें, उससे पूछ लें कि उसके आपके मुंह में कोई प्रॉब्लम तो नहीं ऐसी बन रही जो फ्यूचर में ख़तरनाक हो सकती है। अगर आप इस चीज़ को नेगलेक्ट करेंगे, छोड़ देंगे, तो आपके फ्यूचर के लिए बड़ा ख़तरनाक साबित होगा। तो अपना ख्याल रखें, अपने दांतों का ख्याल रखें और इस बड़ी बीमारी से बचें। अब ये टार्टर जमा, इसका ना दांतों पे सिर्फ नुकसान है बल्कि पूरे जिस्म पे। ये ऐसे यूनिक बैक्टीरिया होते हैं मुंह में जो दिल की बीमारियां करते हैं, फालिज का हमला भी कर सकते हैं, भूलने की बीमारी भी हो सकती है आपको, डिमेंशिया हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट फेलियर भी हो सकता है। तो इसलिए इन बीमारियों से बचने के लिए अपने मुंह को लाजमी साफ़ रखें, क्योंकि ये आपका दरवाज़ा है, एंट्रेंस है। अगर आपके घर का दरवाज़ा ही सही नहीं होगा तो बाकी घर की क्या कंडीशन होगी उधर से ही पता लग जाएगा। इसलिए जिन लोगों का मुंह साफ़ नहीं होता उनको कई बीमारियां लगी होती हैं, ख़ासतौर पर डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर की बीमारी।
تو آج کی ویڈیو سے متعلق کوئی بھی سوال آپ نیچے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. شکریہ.